नमस्कार। आप देख रहे हैं डीएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनिल यादव। फिर हाजिर हूं एक और अहम मुद्दे के साथ। भाजपा सरकार एक बार फिर सवालों के कटघरे में आ गई है। पहले तो सच की आवाज उठाने वाले उन पत्रकारों के घर पर छापा, इसके बाद आप पार्टी सांसद संजय सिंह के घर पर छापा। आखिर भाजपा क्या साबित करना चाहती है, इस पर विश्लेषण करने के लिए डीएस न्यूज के संपादक दिनेश कुमार वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, सबसे पहले तो आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी, भाजपा सरकार एक बार फिर सवालों के कटघरे में आ गई है। पहले तो सच की आवाज उठाने वाले पत्रकारों के ऊपर छापे मरवा दी, उनके पीछे ईडी, सीआईडी, कई जो है एजेंसियां जो होती हैं उनको लगा दिया। फिर मैं ये जानना चाहता हूं कि पत्रकारों के ऊपर, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, उनके ऊपर ही छापेमारी क्यों होती है, गोदी मीडिया पर क्यों नहीं? अनिल जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जी कर्नाटक के चुनाव में बुरी तरीके से हार गई है, उसी तरीके से आने वाले समय में जल्दी ही 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उनमें भी जो है भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। चाहे जो भी सर्वे रहे हो, जितने भी सर्वे आते हैं, सभी सर्वे में यही दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो है इस तरह उसका वोट बैंक गिर रहा है। तो अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए जो उनके खिलाफ बोलता है और आवाज दबाने जो है मुखर आवाज उठाते हैं, उन पत्रकारों के ऊपर भी जो है जी ईडी सीबीआई को गिरफ्तार किया। अभी हाल ही में दिल्ली में जो है जो निष्पक्ष पत्रकार हैं, तो उनको जो है गिरफ्तार किया है, उनको जो है उनके ऊपर जांच एजेंसी में छाड़ दी है। तो जिस तरीके से एनडीटीवी, जो राष्ट्रीय चैनल है एनडीटीवी जी को खरीद लिया, केवल एक पत्रकार रवीश कुमार जो निष्पक्ष था, निर्भीक पत्रकार था, उसको खरीदने के लिए, उसको अपने माफिक करने के लिए एनडीटीवी को खरीद लिया, लेकिन रवीश कुमार नहीं बिका, वो यूट्यूबर हो गया। तो इसी तरीके से जो है जितने भी गोदी मीडिया है वो तो उनकी बड़ाई, उनकी सब खबरें दिखाती है, लेकिन जो उनके खिलाफ या उनके जो है निष्पक्ष खबरें दिखाता है उसको खरीदने का प्रयास करते हैं। नहीं खरीदता है तो उसको तोड़ने का, यानी कि जो है ईडी सीडी सीबीआई किसी भी तरीके से उसको भी नेस्तनाबूद करने का प्रयास करते हैं। आवाज के काम का मामला है जी, उनकी आवाज को दबाने का काम करते हैं। हाँ, उनकी आवाज को दबाने का कार्य करते हैं। जैसे कि हाल ही की घटना है, अभी कल सुबह 7 बजे जी संजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनको भी वो भी मुखर बोलते थे, मुखरता के जब निष्पक्ष आवाज बोलते थे, बुलंदी के साथ जो है जो मुख्यमंत्री की या जो है प्रधानमंत्री जी की जो है जो भी गलत करता था, कमी होती उसको उजागर करते थे, राज्यसभा में बोलते थे। उनकी आवाज दबाने के लिए उनको भी जो है शराब घोटाले में शामिल कर लिया। जो एक गुनहगार है, जो एक दोषी है, जो जिसका जो है कोई आचरण नहीं है, जिसके बिना पर उसकी गवाह सरकारी गवाह बना लिए, अब वो हमको आपको मोदी को जिसको चाहे उसको ही कह सकता है कि जो खुद ही चोर है वो जो है उसके जो है बातों का क्या विश्वास किया जाए, लेकिन नहीं, उसी के बिना पर इनको भी उठा लिए हैं। इसलिए ये सब जो है प्रोपेगेंडा है। यानी कि आपको बता दें, एक नहीं कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। बल्कि इस मामले में जो दोषी है सजा आता है उनको सजा छोड़ रहे हैं जी। राम रहीम को साल में 3 बार पेरोल दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जैसी झूठी पार्टी और जो है गुंडई की बल पर जी आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, सबसे ज्यादा झूठा और जो है एकदम नाकारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ है। तो जो कोई सही बात कहेगा उसको जेल में डाल देगा जी। यही बात है। तो है वो जो भी उसके खिलाफ बोलता है, जो भी सच की आवाज उठाता है, उसको जो है अपनी स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से जो है ये सब जो है ईडी सीबीआई जितने भी ये संस्थाएं हैं, शैक्षिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, ये जो है ईडी ये सब जो है मोदी की भाषा ही भाजपा की भाषा बोलती है। उन्हीं के रहमो करम पर जिंदा, उन्हीं के रहमो पर सब करते हैं। आज तक इतना भ्रष्ट प्रशासन कभी नहीं आया जितना कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दिनेश जी, एक सवाल आपसे और है कि जो है भाजपा जो है, क्या जो भाजपा में बैठे हैं वो भ्रष्ट नहीं है? उनके ऊपर जांच क्यों नहीं बैठती है? उनके ऊपर ही तो है। जैसे ईडी सीबीआई सीबीआई को क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1500 केसों में जो है जी
1500 2000 केस चलते हैं, तो उसमें से मुश्किल के 10-5 केसों में कुछ उनको जो है 10-5 केसों में सजा कुछ होती है, 100-200 केसों होती है, बाकी ज्यादातर 1300 झूठे फर्जी केस पाए जाते हैं। तो कैसे होते हैं? इसीलिए उसको जो है वो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है पिट्ठू तोता है, कोई कहता है पालतू तोता है। इस जो है ये सरकार जो है मोदी के या जो है सरकार के पालतू कुत्ते पर पिल्ले जैसे सब इसी नहीं नवाजा जाता है कि वो ऐसे काम करते हैं कि वो जो है इन्हीं के गुलाम बनते हैं, बल्कि सरकारी गुलाम ना होकर के बल्कि ये है मोदी के गुलाम होते हैं। इसीलिए जो है उनको तरह तरह के जो है पर्यायवाची शब्दों से नवाजा जाता है। दिनेश जी, एक सवाल हमारा आपसे और रहेगा देवरिया कांड को लेकर के। जी दिनेश जी, क्या देवरिया कांड में जो यादव जी थे, क्या उन्हीं का कसूर था जो कि आज उनके घर पर पूरी तरह से उनको छावनी में तब्दील कर दिया गया है? देखिए, उसमें भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार शासन प्रशासन का पूरा हाथ है। क्योंकि पंडित ने पहले प्रेम यादव जी की हत्या की, और अकेले नहीं की बल्कि कई लोगों से मिलकर के जो उनके घर पर गुंडे बुला के बैठाए गए थे, सुनियोजित तरीके से हत्या की। लेकिन यही जो अधिकारी हैं उन्हीं ये सब जो है उनके गुलाम हैं। ये अधिकारी खुद ही सबसे पहले कहते हैं कि हाँ वो हत्या सुनियोजित थी और ये हत्या अटेम्प्ट मर्डर है। तो ये सब जो है अधिकारी ही उसको बचाने का प्रयास करते हैं, बचाते हैं। इसीलिए जो है ये सब होता है। अपराध बढ़ने का कारण यही है कि जब अधिकारी ही दोषी को सजा न दिलाने की बात कहेगा, करने की बात कहेगा, उन्हीं के पक्ष लेगा, तो क्या होगा? यानी कि एक तरफ एक आदमी की मौत हो जाती है सुनियोजित तरीके से, उसके बाद उसके गुस्से में दूसरी घटना जो यादव पशु की वो तो गुस्से में की, सिंपैथी में की और जो है उबाल आया इसलिए किया। लेकिन पहले तो सुनियोजित तरीके से हत्या की। इसलिए सब ये उल्टा करते हैं, सांप रस्सी को सांप बना के करते, इसीलिए सब ये होता है। दिनेश जी, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक्शन में आए हुए हैं और जो है तमाम एजेंसियों को दे रहे हैं। एक बात और बता दें, मुख्यमंत्री जी ही भेदभाव वाली नीति अपनाते हैं। यदि एक यादव का मर्डर होता है उसके घर नहीं जाते हैं, वही पंडित के यहाँ मर्डर होता है उसके यहाँ जाते हैं। लेकिन पहले यादव का मर्डर होता तो पहले यादव घर जाना चाहिए था। लेकिन दोहरी राजनीति है, दोहरे तरीके है। ये सब क्या कहा जाए कि भाई हत्याएं दो हुई, एक ही दिन हुई, एक ही समय हुई, तो फिर जो है एक ही गांव के पास रहने वाले हैं, तो एक घर के गए, एक घर के क्यों नहीं गए? जी, इसीलिए जो है अब मुख्यमंत्री जी यहाँ गए हैं, उसकी तरह से पूरा प्रशासन उसके विरोधाभासी वाले सब छावनी तब्दील करेगा और सब जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। दिनेश जी, दोषी दोनों हैं। मेरा सवाल ये है कि जो मुख्यमंत्री जी हैं वो इस वक्त सख्त आदेश देते हैं, लेकिन इससे पहले कहाँ थे जब जो है करीब 9 साल जमीन पर कब्जा नहीं कर पाए, पंडित लोग उसको कब्जा नहीं दिए यादव को? तब हमने आपके यह जब आपने सवाल किया था जी पिछले डिबेट में, तब भी हमने आपको बताया था जी कि कहीं न कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही, पुलिस विभाग की पुलिस प्रशासन की लापरवाही है, राजस्व विभाग की लापरवाही है, जिससे कि पीड़ित को न्याय नहीं मिला। और जो है आज इतनी बड़ी घटना हो गई जिसमें 6 हत्याएं हो गई, एक जीवन मौत से संघर्ष कर रहा है ये सब शासन प्रशासन। इसमें दोषी है। हत्या का तो मुकदमा शासन प्रशासन के ऊपर चलना चाहिए कि ये सभी हत्याओं का दोषी शासन प्रशासन है। लेकिन दिनेश जी, जिस तरीके से इस वक्त मुख्यमंत्री जो है कि एक्शन में आ रहे हैं, क्या उस समय नहीं आ सकते थे? क्या ये सब सही बातें हैं? ये उन्हीं के रहमो करम पे ऐसा होता। अपराध बढ़ने का काम जो है जी राजस्व के लेखपाल, शासन प्रशासन, यदि शासन सख्त होगा तो कोई जो है अपराध नहीं होगा। लेकिन ये सब अपराध जो है अपनों को बचाने के चक्कर में, जैसे यहाँ पर जो है हत्याएं हुई हैं, इसीलिए एक घर जाते हैं, एक घर के नहीं जाते हैं, तो क्या होगा? किराया तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। दिनेश जी, कहीं न कहीं जो है भाजपा सरकार जो है वो दिखावा कर रही है। जी दिखावा करते, एकदम साफ साफ दिखावा करती है। कहते कुछ है हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। तो उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार हाथी के दांत वाली कहावत को चरितार्थ करती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को बताया। और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरीके आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारे दर्शकों को हर पल की अपडेट देते रहेंगे। अब अनिल यादव को दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होते हैं नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें DS न्यूज। नमस्कार।